नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश अरोड़ा जी, जो बेलागंज विधानसभा प्रभारी जदयू के हैं। आज उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है दिनेश जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो हमारे तरफ से कि बेलागंज विधानसभा का आपको प्रभारी बनाया गया और ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो बेलागंज से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अभय कुशवाहा जी, तो उनको जीत दिलाने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जहाँ तक जीत दिलाने की बात है तो वहाँ की जनता आवाम ने ये मन बना लिया है, और जो आपको पता है कि जनता मालिक होती है। जी बिल्कुल। और जनता ने इस बार मन बना लिया है, और आपको पता है कि जो पिछले 30 वर्षों से वहाँ से जो विधायक हैं, आप हकीकत माने कभी जा करके देखें बेलागंज में, आपको ज़रा सा भी महसूस नहीं होगा कि हम जो आज बिहार चारों तरफ जो फल रहा है फूल रहा है, वहाँ जा करके आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी जो है कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने कोई भी कार्य जो है पिछले 30 वर्षों से उस क्षेत्र में नहीं किया है। इसलिए इस बार वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव चाहिए, और निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता जो विधायक हमारे प्रत्याशी बेलागंज से विधानसभा अभय कुशवाहा जी को निश्चित तौर पर भारी विजयी होगी, ये मेरा आपको आश्वस्त करता हूँ। तो आपकी क्या तैयारी है, आप किस रूप में संगठन के कार्यों को वहाँ पे कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपने विधायक को जीत दिलाने के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, तैयारी की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चहुमुखी बिहार का विकास किया है, और उस विकास की मुख्य धारा में बेलागंज को लाने के लिए वहाँ की आवाम जनता से हम जो है जो वहाँ योजनाएं हैं, आपको पता होगी कि पिछली 7 निश्चय की योजनाएं, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार दोबारा बनेगी तो 7 निश्चय पार्ट 2 आएगा, और उसमें भी कई योजनाएं जो हैं वहाँ पर होंगी, और ज़मीन पर काफ़ी कार्य वहाँ हो रहा है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। एक चीज़ और बताइए, आप प्रभारी हैं वहाँ बेलागंज में जी, तो आप कैंपेन कर रहे होंगे, घर तो घर प्रत्येक मतदाताओं के घर जा कर के लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे होंगे, उनका मत आप जान रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है उनका रुझान क्या है जनता का? देखिए, जहाँ तक आपने कहा समझाने बुझाने की बात, तो जनता को अब समझाने बुझाने का अब दौर नहीं है। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, और अब वो बिहार की जनता जो माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 सालों का विकास देख लिया है, तो अब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। लोग बहुत जागरूक हैं, और एक एक घर, एक एक व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चा, महिलाएं, खास करके किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के अपार जन समर्थन है, और लोगों ने पूरा मन बना लिया है। और हमें कहते हैं कि आपको आने या करने की, सिर्फ आप लोगों की तरह सिर्फ चुनाव में आने वाले नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं, और पिछले 15 वर्षों में जो किया है, और आगे भी उसी तरीके से करेंगे। और जनता ने मन बना लिया, और मैं आपको निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूँ कि इस बार बदलाव होगा, और जनता दल यूनाइटेड के हमारे एनडीए के प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी, कहीं से कोई दो मत नहीं है कि भारी मतों से जो है विजयी होंगे, ये मैं आपको अच्छा, एक चीज़ और बताइए, वहाँ पे राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, हमको लगता है 4-5 सेशन से वो विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि उनको पराजित कर अभय कुशवाहा जी को आप विजय दिला देंगे, उतना आसान लग नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने कहा कि उनको आसान नहीं लग रहा है, तो देखिए जनता मालिक होती है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि जनता हराती है और जनता जिताती है, और जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है, आप विश्वास करें। तो जनता मालिक होती है, किसी के चाहने से कोई बनते नहीं है, और ये कोई सोच लें कि हम बनते हैं, नहीं। जनता मालिक है, वो सर पे बैठाना भी जानती है और सर से उतारना भी जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता ने मन बना रखा है, और बिल्कुल बदलाव हो करके रहेगा।
और जनता मालिक है, आप देखेंगे आने वाला समय आपको। लेकिन एक चीज और है ना, नीतीश जी का जो पिछला सेशन रहा है, 2 सेशन, वो बहुत अच्छा था। उसमें बिहार में काम भी दिखा कि वो नीतीश जी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका जो 5 साल का जो समय गुजरा है अभी, वो समय इनका बहुत अच्छा नहीं रहा। कई जगह से मतदाता भी इनसे नाखुश हैं। जो वर्क होना चाहिए था कोरोना काल में भी, जो सहायता या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है जो है ना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपकी ये बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार का जो है अच्छा नहीं रहा, ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा हो। और जहाँ तक कोरोना की बात है, आप जा कर के देखें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाखों जो बाहर से हमारे भाई श्रमिक भाई थे, उनके रहने का, उनके टेस्टिंग का, और आज आप विश्वास करें, जहाँ बिहार जैसे राज्य जहाँ की मेडिकल में थोड़ी सी परेशानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से कोरोना पर हमारा जो विजयी रहा और हम लोगों ने जितना लोगों के लिए किया है, शायद ही कहीं किसी राज्य में हुआ होगा। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ कहने की बात है। नालंदा हॉस्पिटल, NMCH, इस पीरियड में मुझे भी एक बार वहाँ पे जाने का मौका मिला। कोरोना काल में वहाँ पर इतनी बुरी स्थिति थी कि लोग डर के वहाँ जा नहीं रहे थे, इतनी कुव्यवस्था थी वहाँ पे। देखिए, व्यवस्था की बात नहीं, आपको पता है ये एक वैश्विक महामारी है, और इस महामारी के अंदर में जहाँ तक शुरू की बात थी, ये बाहर से आई हुई बीमारी थी। धीरे धीरे कुछ शुरू में टेस्टिंग का भी अभाव रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया। और जहाँ सिर्फ बिहार ही नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित रही, उसके बावजूद हम मान सकते हैं, क्योंकि शुरू में अचानक से ही आया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सुचारू ढंग से इन्होंने अपने हाथ में कमान लेके मुख्यमंत्री जी ने इसको किया, और आज जो यहाँ की लोगों की स्टेमिना और उसको देखते हुए, जो यहाँ का बल को देखते हुए, बहुत अच्छी रिकवरी है। लगभग 86% से ऊपर आपको आज पता होगा कि कोरोना पर हमारी रिकवरी रेट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक चीज़ और बताएं आप, अभी तो चुनाव आ गया, जाहिर सी बात है राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो मन में आकांक्षाएं होती हैं आदमी को ऊपर उठने की। तो कल आने वाले समय में कोई भी चुनाव होता है, अगर उसमें सरकार की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट दिया जाए कि चुनाव लड़ना है, तो आपकी क्या राय होगी उस पर? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी बिहार उनका परिवार है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने, पहले मैं युवा जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव बना, फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, और आज पार्टी ने मुझे मेन कमेटी के द्वारा बेलागंज का विधानसभा का प्रभारी बनाया। तो मुझे ये पता है कि जो पार्टी करती है, तो हमारी पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं जी, बिल्कुल, जो कि उनके ही जो संतान होंगे वो होंगे। उनका पूरा बिहार पार्टी है, और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है तो पार्टी उसको सम्मान देने का काम करती है। और बाकी जहाँ तक जो भी मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी आने वाले समय में, मैं पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ उसको पूरा करूँगा। और हमारे नेता हर एक कार्यकर्ता पर ध्यान देते हैं, और आपको जहाँ तक बता दूँ, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना किसी परिवार की पार्टी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बेलागंज जनता के लिए, जो कि वहाँ से प्रभारी हैं, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे वहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं सिर्फ ये बेलागंज जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मौका है, इस बार जो आपके प्रतिनिधि हैं वो बहुत डैशिंग हैं, युवा हैं, और बहुत मेहनती हैं, और कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। और इस बार आपको बेलागंज से जो है पिछले 30 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए हैं, एक बार मौका जनता दल यूनाइटेड के हमारे बड़े भाई अभय कुशवाहा को दे करके देखें। बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की जनता की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल करके रखेंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी न्यूज़ प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।